नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राम। आज उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, मेरठ वासियों के लिए और देशवासियों के लिए आज वाकई ही नर्सिंग इतिहास में एक नया अध्याय लिखने का दिन है। साथियों, आज मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी है आप देख पा रहे हैं, उसका नाम कोमल है। कोमल ने जो नोट से 2021 में जो परचम लहराया है, इसके लिए मैं कोमल को सबसे पहले बधाई देता हूँ, उनके माता पिता को शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसे परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ और आप सब लोगों को भी। आप सब लोगों के प्यार की वजह से इंस्टीट्यूट ने ना बल्कि उत्तर प्रदेश के लेवल पर बल्कि आप आज देश के लेवल पर भी अपना परचम लहरा रहा है। यूपीसीएचओ के बाद जो कम बैक टू बैक सिलेक्शन दिया है इंस्टीट्यूट ने, इसके लिए मैं माननीय राजीव सर और दीपक सर को भी बधाई देता हूं। साथियों, आज जिस शख्सियत की मैं बातचीत करना जा रहा हूं वो कोमल हमारे साथ। कोमल ने ना बल्कि उत्तर प्रदेश के लेवल पर एक पहचान, या मैं कह सकता हूं कि जो छाप छोड़ी है वो देश लेवल के भी दूर दूर इलाके तक आज कोमल की चर्चा हो रही है। साथियों, बहुत खुशी होती है जब उत्तर प्रदेश की बेटियां हिंदुस्तान के लेवल पर परचम लहराती हैं। इसलिए आज सबसे पहले ज़्यादा न समय लेके आज सबसे पहले कोमल का सवाल और जवाबों का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले कोमल का सबसे पहले बेटा आज परिचय करवाते हैं। Hello everyone, myself Komal from Bulandshahr. I did completed my BSc Nursing from LLRM Medical College Meerut in 2K19, and thank you SNA to share my views, to give me this opportunity, and I got selected in AIIMS NORCET 2021 with all over rank 2480 and category rank 178. and बहुत खुशी होती है जब सिलेक्शन होता है। जब हमारा 15 दिसंबर को रिज़ल्ट आया था और मैंने अपना रोल नंबर उसमें डाला, तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, बहुत ज़्यादा। एंड जस्ट मैंने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ के डायरेक्टर एंड टीचर्स से मेरी बात हुई, तो जितनी मुझे खुशी थी ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को एंड यहाँ के टीचर्स को खुशी हुई थी मेरे सिलेक्शन से। और विदाउट हार्डवर्क सक्सेस कभी नहीं मिलती। मैंने ये चीज़ यहाँ की फैकल्टी से आके सीखी है। साथियों, बहुत खुशी होती है जब बच्चे की आत्मा, जब बच्चे का मन इतना खुश होता है। जैसे कोमल की जबान से आपने सुना कि उनको कितनी वाकई जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन से कोमल को खुशी हो रही है। इस खुशी के मौके पर आज कोमल बिटिया का आज जन्मदिन भी है। सबसे पहले आज कोमल को मिठाई खिला के, बेटा बहुत बहुत अनेक सारी बधाइयाँ सिलेक्शन के साथ। आपका जो आज अकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथियों, सबसे पहले सफलता का मार्ग क्या है, आज का सिलसिला जारी करते हैं। सबसे पहले मैं थैंक यू सर, आपने इतना सपोर्ट किया मुझे। आखिर सफलता कैसे मिली? कोमल, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो एक शिक्षा की जर्नी है वो कब से शुरू की थी और कैसे आपने तैयारी की और कब आपने शुरुआत की और कितनी देर आपने स्टडी करते थे अपने रूम और कोचिंग पर? जब मैंने 2019 में अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की थी LLRM से, उसके बाद मैंने 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिया था। मुझे नहीं पता था कोचिंग के बारे में। यहाँ एक्चुअल में उस टाइम पे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम एम्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब मुझे इतना अच्छा गाइडेंस कहीं से नहीं मिला कि हाँ हम लोग ये एग्ज़ाम देंगे या इन सब एग्ज़ाम में हम लोग कैसे बैठते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर 19 में मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। 20 में मेरी एक फ्रेंड से ऐसी मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे यहाँ कोचिंग के बारे में बताया था। देन मैंने यहाँ पे आके ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में मैं जॉब के साथ कंटिन्यू करती थी,
बट वही होता था कि आधी क्लास मैं कर पाती थी, फिर आधी क्लास करने के बाद मैं क्लिनिकल चली जाती थी, तो मेरा ना फ्लो नहीं बन पाता था कभी भी स्टडी का। फिर मुझे एक दिन यहाँ पे टीचर्स ने बैठ के समझाया बहुत अच्छे से कि बेटा अगर आप 6 मंथ्स स्टडी करोगे और कोचिंग से पढ़ाई करो, जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं वो पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ो अपना, मतलब सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने उसके बाद जॉब छोड़ दी, देन सिर्फ अपनी पढ़ाई की एंड 7 to 8 आवर्स मैं पढ़ाई करती थी कंटिन्यू विदाउट डिस्ट्रैक्शन, मतलब ऐसे नहीं कि बीच में कुछ कर रही, ये सब नहीं, सिर्फ पढ़ाई करती थी। एंड फिर उसके बाद मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया यहाँ जो टीचर्स पढ़ाते थे, बताते थे, मतलब मैंने वो चीज़ ना वे फॉलो किया हमेशा और अपनी सेल्फ स्टडी की। कुछ मुझे नहीं समझ आता था तो मैं यहाँ की फैकल्टी से पूछती थी, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी है, सारे टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं हर स्टूडेंट को। और आज के डेट में ऐसा नहीं है, मेरा हिसाब मानना है कि आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन करो चाहे, लेकिन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कोचिंग करो, तभी सक्सेस हो सकते हैं। वरना सारी लाइफ इंसान पहले सोचता है कि नहीं अभी हम जॉब कर लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस इधर ले लेते हैं, फिर उसके बाद लोग कोचिंग में जाते हैं तो साल ना निकलती रहती हैं। ऐसे समझो जैसे हमारी इतने दिन की सैलरी किसी और के अकाउंट में जा रही है और जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे अकाउंट में आएगी। और उसके साथ साथ जो कोमल, आज मैं देख पा रहा हूँ मार्केट में हज़ारों बच्चे आज बर्बादी की राह पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट में सेक्टर में जा चुके हैं, हॉस्पिटल ज्वाइन कर चुके हैं। जबकि उम्र बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, भाई आपने 1 साल में 1 लाख रुपए कमाया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप 6 महीने बैठ के एक बार स्टडी करते हैं, आप 1 लाख रुपए एक महीने में भी कमा सकते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? सर मैं उन्हें एक ही संदेश देना चाहूँगी कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने स्टार्टिंग में क्लिनिकल किया है, खर्चे भी होते हैं सर, ऐसा नहीं है कि जितनी सैलरी मिलती है आप उसको ना पूरी को जोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं बचता। मतलब जो फैमिलीज़ होती है पता नहीं लोग बाग कैसे चलाते हैं, पर नहीं बचता। और सभी के लिए यही है, मैं कहूँगी कि जो भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे उसके बाद अच्छी एकेडमी ज्वाइन करो, ये नहीं कि बहुत नाम है उस एकेडमी को ज्वाइन करो, एक बार डेमो लो, कहीं भी लो, देन एकेडमी ज्वाइन करो। और 6 मंथ एंड नहीं 6 मंथ में होता है 1 ईयर, आप कंटिन्यू स्टडी करो एंड कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जिसका सिलेक्शन ना हो। साथियों, जिस दिन नोट सेट 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, और शायद बेटा जब आपने मुझे कॉल किया है, राजीव सर को कॉल किया, उसके बाद में साथियों मैं आपको सच कह रहा हूँ कि जो पूरे मेरिट में मानो ऐसा लगा जैसे किसी की लहर दौड़ पड़ी हो। क्योंकि देखो बेटा, मैं कोमल आपको सबसे ज़्यादा ये मानता हूँ कि भाई आपके मेरिट में ऐसे इंस्टीट्यूट हो और सबसे अच्छी शिक्षा हो, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि देखो बाहर जाएगा बच्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं उसके लिए। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ, इसके लिए आज अंतिम सवाल लेते हैं कोमल से। जब आपका रिजल्ट आया, सबसे पहले तो आपकी नोट सेट 2021 में रैंक क्या थी कैटेगरी के लेवल पर, ओवरऑल रैंक? और दूसरा, जब आपका रिजल्ट आया, जब आपने रिजल्ट देखा, तो कितनी खुशी आपके परिवार वालों को जो मिली, मैं चाहता हूं कि वो आप सब लोगों के साथ शेयर करें। मेरी ऑल ओवर रैंक 2480 है और मेरी कैटेगरी रैंक 178 है। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया उसकी मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन जब मैंने अपने फैमिली में फ़ोन किया, अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, तो मुझसे कहीं ज़्यादा उनको खुशी थी। ऐसे ना बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है जब किसी गवर्नमेंट जॉब में लगता है। यहाँ पे मैंने टीचर्स से बात की तो मुझे मतलब मुझसे कहीं ज़्यादा खुशी इन लोगों को थी। और मतलब मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने यहाँ पे सीखी टीचर्स हमें कहते हैं कि जब आप कहीं अच्छी जगह सेलेक्ट होते हो ना
और अपने पेरेंट्स को वो खुशी देते हो तो कितनी उम्र उनकी ना बढ़ जाती है खुशी से। तो मैंने ना ये चीज़ देखी है कि पेरेंट्स की इतनी खुशी ना आपको नहीं होगी जितनी ना पेरेंट्स को होती है बताते हुए कि हमारा बच्चा वहाँ सेलेक्ट हुआ है। एंड एम्स बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये तो आप सब जानते ही हैं। वहाँ पे सेलेक्ट होना कि इतना इजी भी नहीं है बट इतना हार्ड भी नहीं है कि अगर कोई कोशिश करे तो किसी की हार नहीं होती। और अगर आप मेहनत करते हो ना तो उसका फल आपकी मेहनत से ज़्यादा ही मिलता है, कभी कम नहीं मिलता। मैंने ये सब देखा है। साथियों, जैसे आपने कोमल को सुना, जिंदगी में कोई भी चीज असंभव नहीं है यदि उसको परिस्थितियों से लड़ा जाए और मुश्किल वक्त में भी धैर्य रखा जाए। इसलिए आज मैं तमाम लोगों को आज कहना चाहता हूँ, मेरठवासियों से, कि उठो और जागो, आज समय है साथी, कल समय नहीं होगा। और मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ, SNA से जुड़े हुए हजारों बच्चों का। आपकी प्यार की वजह से आज जो SNA एकेडमी और कोमल बेटा ने जो आज परचम लहराया है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे ही एकेडमी के प्रति आपके जज्बात ऐसे ही बने रहें। थैंक यू। नमस्कार। मेरी सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू।